1400 जवानों को साथ लिया, जंगल में शिकार करने गया। बस जंगल में आखेट करते करते शाम हो गई। शाम हो गई। अरे आगे पाई झाड़ी, उसी जंगल में महाराज जमदग्नि का आश्रम था। हेलो। अब बात बड़े गजब की आ गई भाई। लोग कहते सेमी सालन और सड़ुआ ना तो सेमी सेम की सब्जी बनती है माताओं, बनाइए कहो। सेम की बेल होती है, सेमी हेलो। सालन और सड़ुआ ना तो लला राजीव बन जाए तो बहुत अच्छो, और ना ही बनते तो ना ही बनते। सही कहो तो शादी दिन वाले ही सड़वाई थे, रिश्ता खत्म हो जाए। आओ चल भवे तो बहुत बड़ी खतरा की झंडी है। सही कह रहे। सड़वाई कथा सुनन आए हो, एक बात गांठी बांध के ले जाइए। आज तुम्हें बहुत अच्छी बात बताए दे भाइयों। कुछ चीजें तुमने नहीं देखी हुई है, हम तुम्हें बता रहे। सुनो लला राजी, शेर ना देखो हो तो देख ले बिलाई को। अगर शेर न देखा हो, बिल्ली को देख लो, कैसे आंखें दिखाई गई। सही कह रहे। शेर न देखो हो तो देख ले बिलाई, दुश्मन न देखो हो बे देख ले भाई को। परीक्षा जी, दुश्मन न देखा हो तो कहीं बाहर न जाओ। आज सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भैया है। जब ना देखो हो देख ले जमाई, आफत न देखी हो तो देख ले लुगाई। अगर यमराज को न देखा हो, अपने दामाद को देख लेना, बहुत बड़ा पेट होता है। परीक्षा जी कहाँ चले गई? इतना भी देना दामाद को पेट का बहु ना भरे। तुम्हारी इंजन और डब्बा हमेशा यही सोचता है पूरी विरासत मिल जाए। सही कह रहे। यमुना देखो हो देख ले जमाई, आफत ना देखी हो देख ले लुगाई। आफत ना देखी देख ले लुगाई, श्याल ना देखो हो देख ले सड़वाई। साले की बारात हो गए और दोनों सड़क निमंत्रण तो दोनों को हो गए हैं।
वो गाड़ी ले जाए वो गाड़ी ले जाए वो भले वो मांग के ले जाए अंगूठी छला मुनरिया हमेशा चाहे सोचत हुए इटावा वालो है बात तूने हो की जाए। कभी दोनों मिलके बराबर काम नहीं करेंगे, ये इनमें कमियां होती हैं। और तभी सेम ही सालन सड़ुआ ना तो बने बने कहो ना बने। महाराज पहुंच गए अपने सालू के द्वार पे। जो जमदगिन ने देखा, आइए राजा साहब आइए, आज की दिन से सूरज निकल आए नाथ, कैसे जो गरीब की कुटिया की तरफ निगाह हो गई, आज कैसे चले आए? अरे इधर से जा रहे थे तो सोचा सरवाई साहब से मिलते हैं। एक बात पूछे राजा साहब, पूछो। आदमी जब पैसा बढ़ जाते हाँ तो गरीब रिश्तेदार को भूल जाते, ऐसी बात ना है। बताओ हमारी आपकी मुलाकात कब हुई थी? सादीन भाई। सादीन भाई? हाँ। और परशुराम की मम्मी हमसे रोज लड़ती। क्यों? इसलिए लड़ती है कि जीजा नहीं आ, तुमने कछु कह गई हो था सो जीजा नहीं आ। अब तुम आए गए हो, हाँ। रात भर रुको, हमसे बैठ लियो न भीतर घूमे आइयो अपन यू कहे आइयो न के पेट के बबू खिलाए। एक बात कहें, हमें जो कुटिया पे चार दाने नजर नहीं आए। गरीब ब्राह्मण की मदद भगवान करेगा, आप रुक जाइए। महाराज भूख लगी है। एक बात कहें, हाँ। ऐसे कमीन को साथ लेके मत चलना। क्यों? अरे जब सबको मिलेगा तो इसको भी मिलेगा। सबे तो मिले, परसों आवाज पेट में घटिया घाट फरक्काबाद है रे, 5 रुपया दे दे, पाले जी बिस्कुट ले आए लियो। पूरे दिन खाता है, पूरे दिन खाता है, पूरे दिन का पूरे दिन खाता है। मेरी तबीयत खराब है, पेट के इंडिया गेट। मेरी तबीयत खराब है, तब तुम कह रहे खामोश। क्या कल वो खवा दो पेटीएम तब तो बनाइए, हालत खराब नहीं है भाई। क्या खिला दिया? वो पेटीएम क्या था? पेटीएम था, वो खिला दिया तब तो हालत खराब है। अकल के तू कहना सीख ले। क्या? पेटीएम नहीं था, पेटीज होता है। हाँ। मेरी मैया सोई बता दे पेटीएम, अब तो वही जानते पेटीएम, हम कहा जाने। तेरी अम्मा तो उल्टो ही पड़ा। उल्टी तो पैदा ना है भाई, तस उल्टी बातें करते रहती। बिल्कुल तुम पागल होते जा रहे। पागल है चुके हम, सही कह रहे तुम, पागल तुम करिए दो लो ठुकवाए बिल्कुल मंद बुद्धि करते हैं भाई। अब बुद्धि हमें रही नहीं, क्या करें, कभी भगवान तो करा दे कुछ आई छूटे जानना। जब गरीब ब्राह्मण की मदद भगवान करेगा, आप रुक जाओ। ठीक है। रुक गया ही देवता। जब ब्राह्मण के पास में भाइयों एक गाय थी, गाय के हाथ जोड़े और ब्राह्मण ने कहा, माते मेरे अतिथियों का सत्कार करो। परीक्षित जी, जिसने पूरी रसगुल्ला खीर चावल रोटी सब्जी जो खाया, जब गाय ने खिलाया। और जो अहीर ने गैया को चमत्कार देखो, जब अहीर की खोपड़ी में कीड़ा रोरिया लगो, बहुत जल्दी खाना खाया और आकर के ब्राह्मण से बातें बनाने लगा। आइए राजा साहब, खाना खाया है? हाँ खा लिया। का खा लिया? खाए का हवाल है, इनको चुआओ खेबे का दूध दे दे मम्मी कसम, वहीं चुपका के टक जा दे, पेट में बहुत भूख उठती है। क्या बताओ जाने कहीं डंगा तराश दे तो का खाए। आप खाना खाया है? हाँ। और जब कमीन ने खा लो कछु का ना चिल्लाए। यहाँ कछुआओ खेबे का बताओ, खाए का हवाल है ऐसो कर। परशुराम की मम्मी से मिले? हाँ मिले। कछुआ माई तो नहीं कहती थी। जो कुछ भी कहा सब तुम्हारे बारे में कहा। और अरे अब हम समझ गए कि औरत वाकई में बुद्धिहीन होती। घर की बातें कहूँ रिश्तेदारों से कहीं जाती, कहीं छोटी सी बात पे तुम नाराज हो जाते। अरे रिश्तेदार कहीं नहीं जी जाते तो सब कहीं जी जाते, नहीं कहीं वो किनते कहीं नेक नेक बात पे तुम रूठ जाते, बिने मानने लगा तो बिने
गाली महाराज हाँ। अरे जब शादी होती है तो शुरू में मीठो मीठो सबे लगे, फिर तो बच्चे भी हो जाते हैं। तो जाको मतलब जो थोड़ा है कि तुम्हें मैंने मारा कूटी करो है। अरे हम कछु नहीं कहा थे, अब कछु कहियो नाम हम समझ आए, समझ ही हो गए। का समझ गए जय समझिए, का जय समझिए। बरसात की शोभा मेंढक की टर टर में और घर आंगन की शोभा घरवाली की झर झर में। अच्छा हाँ हम कछु कहते ही नहीं। अब कछु कहियो नाम समझ आया है, कछु कही तो गलत बात हो जाए बहुत, ठीक है। हम कछु नहीं कहें। हाँ क्रिया से समझ आ दियो, अब कछु कहियो ना बताए रहे हमने तुमने कछु कह दई तो बताए सत्य कहियो। महाराज हाँ एक बात पूछे, पूछो। उसमें तो हो नहीं। जी बताओ, जी गाय कहाँ से लेके आए तुम? हम समझ नहीं पाए। जी गाय कहाँ से लाए जी? देवराज इनसे मांग के मेरा बेटा परशुराम लाया है। अच्छा ऐसो करो, जब गाय हमें दे दो। महाराज आपकी बहुत बड़ी जात और गरीब ब्राह्मण के पास में तो एक गाय है। हाँ आपकी नीयत खराब हो रही है, आप इंद्र के सामने चले जाओ, मांग लो और गाय को ले जाओ। इंद्र के का बाप के नौकर लगाता जंगली हीरे ही रहोगे। क्यों? अरे ये बात तो ठीक नहीं है कि जाके चीज अच्छी लग जाए और बाइक छोड़ के चल दे। बिल्कुल हम ऐसा ही करते, गैया दे दे, जुगाड़ गाड़ी में लाद के ले जो सानी लगे हुए काजे तुम संगे चलियो। गाय नहीं जाएगी, गाय जाएगी, गाय नहीं जाएगी। गैया जाइए। एक बात बताएं, गैया तू जाइए। मेरे बेटा परशुराम को नहीं जानता। खूब जानते परसों ये बात क्या काम में जाने जानते नहीं। भूसा में हाँ बाजाने में जो पूरे ढांचा खट्टो है जाए। बात खानदान को जाने गैया जाइए और जुगाड़ गाड़ी में लद के जाइए और संगम सानी लगे हुए काजे तुम। मेरा बेटा है परशुराम, हाँ। उसका फौलादी सीना है, भेड़ के भला बियाने से ना। मेरा बेटा है, उसका नाम है क्या? परशुराम। क्या कह रहे गैया जाइए? नहीं गाय नहीं जाएगी। गैया जाइए, जुगाड़ गाड़ी में लद के जाइए और सानी लगे हुए काजे संगम तुम जाओ ना पंचायत में देख रहे हो। ये ये हथियार कौन है? मंत्री है हमारा। बहुत वफादार पिल्ला है। बिल्कुल एक बात कहें, बिल्कुल कहो। बातें बढ़ बढ़ के बोलत है, तेरो काल रहो है मरना। अरे हट जा कभी ना मेरे सामने से, गाय छाती रहो है मरना। अरे तेरे मरबे के दिन आए गए। अबे पता लगे वो मत मेरी समझ ले बात, ये सारे में तेरे मरबे के दिन आए गए। आप गाय नहीं ले जा पाएंगे। गाय जाएगी। बढ़ो आगे, बढ़ो। जो राजा आगे बढ़ा, जन गाय खोली, ब्राह्मण ने गाय की रस्सी पकड़ी। इस राजा ने ये भी नहीं सोचा आखिर मेरा रिश्तेदार है, पूरी रात मेरा सत्कार किया, इसने सर को कलम कर दिया और साली की गोद में रढ़ा पर डाल के चला गया। रेणुका कुटिया से बाहर निकली, बहना कुटिया में खून बह रहा था, पति का सर कहीं पड़ा था, लेस कहीं पड़ी थी। अंदाजा लगाना माधव। बिना पति के स्त्री का जीवन नरक है। रेणुका बहुत रोई, कहां चले गए तुम, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं कैसे रह पाऊंगी। छाती फाड़ी रेणुका नारी
नैन जल डारे, धरती सो पटके हाथ रे कहर से नारी फारे। मुझे पता नहीं था मेरा बेटा परशुराम भी घर पे नहीं है। वो बिल बिलाए बिल खाए नहीं घबराए, मरोड़ा मारे छाती में मूसा मार के संगारे अरे उतारे। जैसे चंदा बिन उजियारी, और फीकी बिन म्यान के काटाली। अरे बिन माली के रे फुलबारी फुलबारी बारी, और कोसी के बलम हजारी। नाथ बिना पतवार के अब तो नैया जब मझधार में डूब जाएगी जो रेणुका रोई। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित गजब हो गया। अबला का आत्मिक बल बढ़ के बलवानों के सिर बोल उठा, और छाती में घूंसा पड़ते ही रघुपति का आसन डोल उठा। 10 कोस की दूरी पे परशुराम भजन कर रहे थे हिमालय की तलहटी में। जो मैया ने छाती को कूटा, जसेर की समाधि टूट गई। एक तूफान सा लेके माँ के सामने पहुंच गए और बोले माँ ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ। मैया बोली लाला आपके मौसा आए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। परशुराम बोले मैया सच है यादों ने जब से धरती पर अधिकार पाया सुशीलता के बदले में उल्टा बिच्छू चढ़ाने लगे। माँ अब बात नहीं करूंगा, बस मैया ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। माता ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। या धरती पर क्षत्रिय होंगे या विप्रन की धरती होगी। ललकारा मेरे बूढ़े बाप पर फाक खेलने वाले, मैया का दूध पिया है तो मेरे सामने आ जा। 11 चौड़ी सेना लेके आ गया यादव, एक तरफ ब्राह्मण का छोरा। आहारे परशुराम होने लगी लड़ाई।
ब्रह्मचारी से भगवान भी डरते हैं। सहस्राबाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को छांट दिया। 11 चौड़ी सेना को काट काट के ऐसे लगा दिया जैसे किसान खेत में फसल लगा देता है। कट कट के लाशें गिरन लगी, तज दिए प्राण रणधीरों ने। सारी सेना संहार गई ब्राह्मण के तूफान। कट कट के लाशें गिरन लगी, तज दिए प्राण रणधीरों ने। सारी सेना को संहार कर दिया ब्राह्मण के तूफानी। ऐसे थे परीक्षित जी परशुराम। परशुराम ऐसे थे भाइयों। आप लोग सोच रहे होंगे एक तरफ एक ब्राह्मण का बेटा, एक तरफ 11 चौड़ी सेना कैसे जीत गया होगा। तो भाइयों ये सच बात है, ताकत तो लंगोटी वाले में ही है। ताकत लंगोटी वाले ही में है, और बिना लंगोटी वाले तो खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। सही कह रहे हैं। ब्रह्मचारी से भगवान भी डरते। और मेरे देश में 2 ही ब्रह्मचारी हुए, पितामह भीष्म और परशुराम। इनके जीवन में वीर की एक भी बूंद स्खलित नहीं हुई थी। ये पूर्ण ब्रह्मचारी थे। ऐसे थे परशुराम, जिन्होंने एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को नहीं रखा अकेले। ऐसे थे परशुराम। सही कह रहे हैं। परीक्षित जी आज के 50-60 पहले 70 साल पहले के नौजवान की जवानी मचलती हुई होती थी। खाना अच्छा था, वातावरण अच्छा था। पुराने बुजुर्ग बैठे इन्हें देख लो, राजीव जवानी के मजा इन्होंने लूटे जो पुराने बुजुर्ग बैठे। सही कह रहे हैं। इनके जमाने में चना अरहर मटर गेहूं सबकी मिला के रोटी की जाती थी। मोटो खाते मोटो ही पहनते और मोटे ही मोटे। अब तो बात ही न करो। अब बहू गैस चूल्हा पर रोटी करते, अगर फूक मारते हो तो रोटी 4 खेत दूर जाके गिरे। बहुत बदला। अब कहां से जवानी आएगा? अब जवानी आए कहां से जाए? कहाँ से जाते? जब बुजुर्ग बैठे इनसे पूछो दूधिया नहीं आता था गांव। नहीं। अच्छा। दूधिया नहीं आता था। और को तो घी मंडी में नहीं जाता था। और कहाँ जाते तो खाते थे। क्या करते थे? शरीर में सब शरीर क्या करें खाए? वो तो बढ़िया का हो शरीर पे। तेरे जैसे सेकेंड हैंड खोपड़ी के खाए सके न खवाए सके। खवाए खा सके नग्गा नग्गा खा लेते। जहाँ पूछो छाती में भूख होती है, कौन देना फल छुटे तो बता ताना गंगा मैया नहीं जाने। ऐसो करो। कैसे आप हमसे अब जलने लगे हो? जलन नहीं लगे, सब नग्गा नग्गा खा ले, जलन नहीं लगे का? ईर्ष्या रखते हो तुम हमसे? बिल्कुल रखते हैं। और तू ही को सकता भाई मेरी तबीयत ठीक हो नहीं रहा। हाँ तबीयत हमारी ज्यादा ठीक रहते हैं, पर खा लेते हमें बता तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन हम जाओ जानते कौआ के कोस हैं। अच्छा मानेगा नहीं। हम क्या करते मानवे? ऐसे थे परशुराम। ऐसे थे भाइयों। लेकिन अब 12 साल तक तो लड़का बॉडी को लगा तो फूल की तरह, और 12 साल के ऊपर जो आयु शुरू तेरे फिर लला पे जवानी ना आते सीधी बुढ़ापे की टिकट। बुढ़ापे जवानी जवानी गाय कहाँ चली जाए?
कौन है? नहीं घर में दूध नहीं है, वो है भी लाला से लला दूध पिएगा, मट्ठा नहीं, रबड़ी खाएगा नहीं, खाएंगे। क्यों? अब एक चॉइस रह गई, का चॉइस? सवेरे सवेरे का दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जा, ओ सवेरे होता ही पप्पू मांगे चाय 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 दे दो। हमने एक ही अंदाज लगाओ राजू का महाराज सहले बाबा मट्टी हो जा तो गाँव मठिया पे बाबा ज्यादा है जान बहनाओ, तो मठिया जरूर बनता ठार रह जाएगी। सहले बाबा मठी उठा, सही कह रहे, एक भी काम के नहीं, सब गोबर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सब गोबर है, बर्तन से करवा। दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जा, रस्म बदलती जाए, ओ सवेरे पप्पू मांगे चाय 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 के साथ में एक और आते डंडा सुखा बोलो जाता है, फैन बोलो जाता है, फैन या बिस्किट खा रहा है, डुबो डुबो खाए ना वो माँ बड़ी प्रसन्न, पिताजी बड़े खुश हो रहे, अम्मा पापा बहुत खुश, लाला बिस्किट खाए रहो, बिस्किट खाए रहो, बिस्किट खाए रहो, का खाए रहो, कुटो वो बिस्किट खाए रहो, लला और का खाए लला खाए रहो बिस्कुट, आंतन में फंसी हो, लला बीमार हुई हो, तो ये है अब डॉक्टर सो गए, डॉक्टर तो गए, एक जिगर फूक दो बच्चन को, का करे डॉक्टर आई, फिर फूक दो बच्चन को, का करे डॉक्टर आई। चले सर से चाय दबा की 6 पुड़ियां बनवा, 6 पुड़ियां डॉक्टर ने बनाई, और 100 चाय के साथ में बताए गए प्यार 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 प्यार, और सवेरे पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय 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 अंदाजा लगाओ ये चाय चाट के कारगिल के बॉर्डर पे जो राइफल साधेंगे, जिन्होंने अपनी चाय पर आस्था रख ली है, राजीव जो चाय के आदी हो गए, जो बॉर्डर पर राइफल साध लेंगे, बिल्कुल नहीं गुरुदेव सही कह रहे हैं। मेरे देश के जवान की जवानी मचलती हुई थी, नाम नहीं सुना भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, आजाद बिस्मिल का, हमारे बुजुर्गों ने दूध दही मट्ठा खाया, खाया राम ने कृष्ण ने दूध दही रबड़ी मट्ठा मक्खन खाया, खाया, और हम जब चाय छाटने लगे अंग्रेजों की झूठा, सही कह रहे हैं। जब चाय बंद करो, चाय बंद करो, चाय आए ना पियो कोई, सवेरे तुम ही मांगते चाय ले आओ, तुम ही सवेरे मांग रहे थे, कब मांगते थे, सवेरे खाते खाते चाय ले आओ, गलो से जाए, ज्यादा मत पियो, बुजुर्ग लोग पिए कोई बात नहीं। अच्छा हाँ हाँ, तुम सही है, टुकड़ा हो तुम, हाँ वास्तविक, कोई ये दिक्कत नहीं। 40-50 साल के लोग पीते रहे, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात है। नौजवानों तुम्हारे लिए नहीं, हम लोग पीते ही नहीं है, तुम पियो तो ये चाय बहुत नुकसान, चाय नींद उड़ाती है, चाय ब्रह्मचर्य से पतित बनाती, तो लोग ट्रक चलाते हैं उन्हें पूछो ऐसी चाय पीते हैं कि नींद नहीं आती। भाइयों ऐसे थे परशुराम, आगे कथा आ रही है याद वो तुम्हारी।
ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, उनके पूर्वा के आयुष, आयुष के नहुष। राजा नहुष देव राजेंद्र बन गए। एक दिन शिकार करने गए, पहले वाले इंद्र की पत्नी सची को देखा तो एक बात गांठ में बांध ली, और चाहे कारी हो, चाहे गोरी हो, छोटी हो, चाहे मोटी हो, जब नहा धो के अपने केसों को फैलाती है तो वो अपने आप सुंदर लगने लगती है। कह रहे इंद्र की पत्नी सची अट्टा पे खड़ी बालों को सुखाए रही। जो इस राजा ने देखा बरबस घोड़ा को रोक दिया, टकटकी लगा के देखने लगा। ये भी हंसा, वो भी हंसी, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग। वो इसलिए हंसी के अब ये नए इंद्र बने हैं, इन्हें दूसरे की औरत को देखने का भी ढंग नहीं है। और जो राजा ने कहा समझी, इसने ये सोचा कि जो तो हम पे रीझ गई, दुश्मन की औरत तुम्हारा भला चाहेगी, तुम्हारा नाश करेगी, तुम्हें बर्बाद करेगी। ये वापस आया और इसने एक पत्र लिखा, मेरे हृदय की देवी से इसलिए नमस्कार, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सहवास करो। तुमने मना कर दिया, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के समेत जिंदा जमीन में दबा दूंगा। जो पत्र सची ने पढ़ो समझिए भाइयों, पीछे बैठे भाइयों, सची समझ गई। अब हीर को कफन की जरूरत है। जब तुम्हारा चित्त पराई बहन बेटी पे बिगड़ने लगे, समझ लेना कि अब मौत बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत जल्दी मौत, बहुत जल्दी आने वाली है। और पराई औरत के चक्कर में लला टीटू, बहुत जल्दी दावत हो जाती। वो तो सोए मारा के तुम्हें छोड़े जाए, फिर बहुत सीढ़ी पे तो जाना ही जाना है उसे, ये तो मानिए ले। सची ने भी लिख दिया, महाराज मेरी भी दो शर्तें हैं। जिस पलंग पे लेटोगे उसे ब्राह्मण बनाए, और तुम पालकी में आओगे उसमें महात्मा और ब्राह्मण लगे होने चाहिए। राजा ने इंतजाम कर लिया। अब इसे ये भी ख्याल नहीं है, ब्राह्मण जो राष्ट्र की धरोहर है, महात्मा जो देश की अमूल संपदा है, उनसे अपनी पालकी खिंचवा रहा। पालकी में बैठा और क्या कह रहा है, सर पे सर पे सर पे, जल्दी जल्दी चलो। एक महात्मा कहने लगा, राजा चोटी का पसीना एड़ी से गिर रहा है, और फिर भी अब पराई औरत से मिलने के लिए इतने मदान हैं, इतने मदान हैं। आप सर चिल्ला रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजगर हो जाओ। सोई राजा पालकी में सर्प बन गए। समझो, इस कथा से ये सीख मिलती है। कहां इंद्र बन गया था, इंद्र बन गया था, पराई औरत ने सर्प बना दिया। ए भैया, एक ही इशारा है, पर ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी। और जब ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली अच्छी। पराधीन से ठानी से तू घर की कम